सिर्फ फौजी बेस से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप। क्या मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी आप सभी का टीचर मेकर के इस परिवार पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 बजे से हमारी टीचर मेकर पे अति महत्वपूर्ण क्लास रहती है और ये क्लास जो है जो बच्चे टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है ऊपर फॉर ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो इसको मिस ना करें, सारे बच्चे इस क्लास को जरूर देखा करें और इसका क्लास का फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। विश्व में सबसे बड़ा जंतु पादप क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अति महत्वपूर्ण क्लास है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं, अति महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, और जिस किसी को भी लगता है उसकी पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके में कमांड नहीं है, कमजोर विषय है, आप महामैराथन क्लास मेरी देख लीजिए। 6 घंटा महामैराथन क्लास मैंने ली है और उस क्लास को जब आप देख लेंगे तो आपका सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगी, इजिली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्या है आज की हमारी क्लास? विश्व में सबसे बड़ा जंतु पादप, इसकी बात हम लोग करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। 1 सेकेंड बस, थोड़ा सा, अरे भाई इसका थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो विश्व में जंतु पादप से संबंधित है, आप लोग आपके सामने दिख जाएगा, मैं लिखूंगा सामने। तो जैसे मुझे लिखकर याद हुए आपको भी लिखकर ही याद होंगे। यही एक मतलब आपके लिए यही एक ऑप्शन है कि लिख कर याद करो। लिखकर क्या, नोट्स बना लो तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, नोट्स बना लो तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए, तो विश्व में की सबसे छोटी कोशिका, ये कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा, आया हुआ है और आप लोग घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो माइकोप्लाज्मा, थोड़े नाम अजीब हैं, अगर जो पहली बार सुन रहा होगा उनके लिए। एक सेकेंड, सही से लिखना पड़ेगा इसको। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा, जो मतलब जिनको पढ़े हुए हैं उनके लिए तो अजीब नहीं होगा, नहीं तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। माइकोप्लाज्मा, जो साइंस पढ़ते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, ये बस आप सिर्फ इस क्लास को देख लो, आपके साइंस के भी टॉपिक कवर हो जाएंगे। गैलीसेप्टिकम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। गैलीसेप्टिकम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका आप लोग सभी जानते ही होंगे, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी हो गई। अगर आप पूछेंगे सबसे बड़ी की, तो विश्व की सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये भी ठीक है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, ऑस्ट्रिच ऑफ एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, चलिए ये भी आ चुका है, शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर आप पूछेंगे सबसे बड़ी पादप कोशिका, सबसे बड़ी पादप कोशिका। ठीक है, सबसे बड़ी पादप कोशिका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जाइलम कोशिका, कौन सी? जाइलम कोशिका। यही एक कलर है जो इस पे दिखाई देगा, यही एक कलर है जो दिखाई देगा, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ दूसरा मतलब दिखाई देगा भी कोई कलर। तो सबसे बड़ी जाइलम कोशिका, पादप कोशिका की बात की जाएगी। विश्व में सबसे छोटा पुष्प, तो बोल्फिया ग्लोबोसा। कौन सा? बोल्फिया
ग्लोबोसा। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको तो अजीब ही लगेगी क्लास वोल्फिया ग्लोबोसा, लेकिन साइंस स्टूडेंट को कुछ भी अजीब नहीं लगेगा वोल्फिया ग्लोबोसा। ठीक है, लगातार पढ़ते आ रहे होंगे जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है, जिन्होंने फिलहाल, हालांकि आप 10 तक तो पढ़ते ही आप सभी। ठीक है, चलिए, तो वोल्फिया ग्लोबोसा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आया हुआ है। फिर है विश्व में सबसे बड़ा पुष्प, तो रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया लिखेंगे, रेफ्लेसिया इंपॉर्टेंट है, रेफ्लेसिया। ठीक है, रेफ्लेसिया अर्नोल्डिलेई, ये ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, रेफ्लेसिया अर्नोल्डिलेई। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे बड़ा जीव, सबसे बड़ा जीव अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में, ठीक है, सबसे बड़ा जीव। ठीक, चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे बड़ा बीज की। अगर हम बात करते हैं कितने हैं इसमें देख सकते हैं, इसके बाद इसके बाद बहुत हैं अभी तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं। तो सबसे बड़ा बीज की यहाँ बात कीजिए, रेफ्लेसिया अर्नोल्डिलेई, सबसे बड़ा बीज की बात की गई है, तो सबसे बड़ा बीज लोडोसिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लोडोसिया। नाम आप लोग याद करेंगे, जब 2-3 बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लोडोसिया। ठीक है, दूसरा कलर यूज करके देखते हैं, लोडोसिया। फिर हम बात करते हैं सबसे छोटा बीज, तो ऑर्किड। ठीक है, ऑर्किड, कौन सा? ऑर्किड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। क्या? ऑर्किड, ऑर्किड। ठीक है, ऑर्किड। सबसे बड़ा बीजांड तो साइकस। ठीक है, साइकस, ये कलर भी विजिबल हो रहा होगा, साइकस। यही 2 कलर इसमें से सबसे ज्यादा मुझे लग रहे हैं सही है, साइकस। ठीक है, साइकस, ये इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सबसे बड़ा आवृत्त बीजी वृक्ष, तो ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन आप लिख लेंगे, ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टिस, ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टिस, ये एग्जाम में आ चुका है, ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टिस। ठीक है, एक सेकेंड, यूकेलिप्टिस, ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस, इस तरीके से, लिप्टिस, ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टिस, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं वही करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए और लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास के अंदर ही आपको रिवीजन करा देंगे, आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। एक बार क्लास देख लो, एक बार खुद से नोट्स बना लो, आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। जैसे मुझे याद होंगी वैसे ही आपको भी याद हो जाएंगी। मैं भी कहा, मैं भी तो लिख ही रहा हूं ना, तो मुझे भी लिख के याद हुआ है, नोट्स बना के याद हुआ है, और आप लोगों को भी ऐसे ही याद होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, तो सबसे छोटा तो वोल्फिया हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, वोल्फिया, एक सेकेंड, वोल्फिया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं सबसे छोटा शैवाल, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडो इंपॉर्टेंट है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, थोड़े नाम आप लोग ध्यान रखना, आप लोग के इतने बड़े बड़े नाम हैं लेकिन याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, फिर से लिखते हैं, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, साइंस स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या ही बड़े, क्लेमाइडोमोनास, लेकिन हाँ जो जिनको लगता है क्लेमाइडोमोनास, जो याद कर सकते हैं तो वो याद करेंगे, और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके अलावा। इसकी ट्रिक्स क्या बनाओगे, इसकी ट्रिक्स, ये तो ट्रिक्स से इतने सारे नहीं याद हो सकते ना। क्लेमाइडोमोनास, विश्व की सबसे बड़ी आंख वाला जीव, ये सारे मतलब ये जो है लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में आए हैं कि सबसे बड़ी आंख वाला जीव, सबसे छोटी आंख वाला जीव, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। सॉरी, मतलब सबसे अच्छी रंग दृष्टि वाला जीव, ये सब आए हुए एग्जाम में। कोलोसल स्क्विड, कोलोसल स्क्विड, ये भी लिख लेंगे, कोलोसल स्क्विड। क्या होगा? कोलोसल स्क्विड होगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कोलोसल स्क्विड, कोलोसल स्क्विड, ये नाम आप लोग याद रख लेंगे। फिर है विश्व की सबसे अच्छी रंग दृष्टि वाला जीव, विश्व की सबसे अच्छी रंग दृष्टि वाला जीव, दूसरा पेन यूज करके देखते हैं, ये यूज करते देखते हैं, तो ब्लू वाटर तितली, ब्लू वाटर तितली, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी तो दिख रहा है, ब्लू वाटर तितली, ये भी दिखाई दे रहा है, तो यही कलर इस पे दिखाई देंगे, ब्लू वाटर तितली, ब्लू वाटर तितली। ठीक है, ब्लू वाटर तितली, यही कलर दिखाई दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो ब्लू दिखाई दे रहा है, तो ब्लू को ही यूज करेंगे, ब्लू वाटर तितली। फिर हम बात करते हैं विश्व का एकमात्र उड़ने वाला स्तनपायी जीव, सभी जानते हैं, सभी को पता होना चाहिए
ठीक है, चमगादड़, ठीक है, चमगादड़, ठीक है, चमगादड़। फिर आप हमसे पूछेंगे सबसे बड़ा स्तनपायी, तो ब्लू व्हेल। कौन सा? ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ब्लू व्हेल, ठीक है। कौन सा? ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं सबसे छोटा स्तनपायी जीव, तो भौरा चमगादड़, भौरा चमगादड़, ठीक है। ये भी एग्जाम में आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, भौरा चमगादड़, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विश्व में भूमि पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव, तो भूमि पर पाया जाने वाला अफ्रीकी हाथी। क्या? अफ्रीकी हाथी। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, अफ्रीकी हाथी, अफ्रीकी हाथी। क्या नाम हो गया उसका? अफ्रीकी हाथी, ठीक है। क्या नाम हो गया? अफ्रीकी हाथी। ये सारे आप लोग याद कर लेंगे, अफ्रीकी हाथी। क्या नाम है? अफ्रीकी हाथी। लगातार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, अफ्रीकी हाथी। फिर पूछा गया है विश्व में सबसे ऊंचा जानवर, सभी को पता होना चाहिए, जिराफ, ठीक है। जिराफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिराफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। क्या नाम है? जिराफ। विश्व में सबसे ऊंचा जानवर है वो है जिराफ। क्या है? सबसे ऊंचा जानवर जिराफ है और एग्जाम में आया हुआ है। तो ये लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं यहां पर विश्व में सबसे बड़ा भूमि मांसाहारी जीव, तो ध्रुवीय भालू। क्या? पोलर बियर, ध्रुवीय भालू, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो बता देना मुझे, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्रुवीय भालू। विश्व में सबसे लंबा व बड़ा विषैला सांप, विश्व में सबसे लंबा व बड़ा विषैला सांप कौन सा होता है? किंग कोबरा, किंग कोबरा। और आजकल जो है जितना इंसानों में हो गया उतना तो सांप में भी नहीं रहा है। किंग कोबरा, ठीक है, किंग कोबरा। कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे मैं किस संदर्भ में कहना चाह रहा हूं। किंग कोबरा, ठीक है। क्या नाम हो गया? किंग कोबरा हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम लोग करते हैं विश्व में सबसे बड़ा सांप, नहीं, सबसे पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप, तो यहां पर जो हो गया समुद्री सांप, ठीक है, समुद्री सांप इंपॉर्टेंट है, समुद्री सांप, ठीक है, समुद्री सांप। फिर आप हमसे पूछेंगे विश्व में सबसे बड़ा सांप, तो एनाकोंडा। कौन सा? एनाकोंडा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? एनाकोंडा। तीनों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं, एनाकोंडा। विश्व में सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, ठीक है। कौन सा? शुतुरमुर्ग। ये भी एग्जाम में आया हुआ, शुतुरमुर्ग, ठीक है। कौन सा? शुतुरमुर्ग। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं और लगातार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं और लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं विश्व में सबसे लंबी आयु वाला जानवर, तो कछुआ, ठीक है। क्या? कछुआ। कछुआ खरगोश की कहानी सुनी है? अभी फिर से वो एक वीडियो वायरल हो रहा है कि फिर से उसने मौका गवा दिया। सबसे बड़ी तितली, तो यहां पर सब अलेक्जेंड्रा, अलेक्जेंड्रा, एक सेकंड, अलेक्जेंड्रा इस तरीके से लिखा जाए, अलेक्जेंड्रा बर्डविंग, अलेक्जेंड्रा बर्डविंग, ठीक है, बर्डविंग। फिर आप हमसे पूछेंगे विश्व में सबसे बड़ी मधुमक्खी, बालिस जायंट, बालिस जायंट, बालिस जायंट। सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, बालिस जायंट। फिर विश्व में सबसे बड़ी जीवित छिपकली, कोमोडो ड्रैगन। कौन सी? कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन। इतने ही है, ठीक है, इतने ही है। अभी इनका रिवीजन भी करेंगे क्लास के अंदर, कोमोडो ड्रैगन। एक सेकंड, कोई रह तो नहीं गया ये किधर? सबसे बड़ा पक्षी हो गया, इसमें सबसे छोटा पक्षी भी हो गया, सारे तो हो गए, सारे तो हो गए। विश्व में सबसे लंबी आयु वाला जानवर कछुआ, सब तो हो गए हैं, कोई बचा तो नहीं है। विश्व में सबसे लंबा विषैला सांप, फिर से सबसे बड़ा विषैला सांप भी हो गया, विश्व में सब पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप भी हो गया, सबसे बड़ा सांप हो गया, सबसे बड़ा पक्षी हो गया। अच्छा, सबसे छोटा पक्षी, बी हम्बिंग बर्ड, ठीक है, बी हम्बिंग बर्ड, हम्बिंग बर्ड ये बचा था। वही तो कह रहे हैं, कोई ना कोई छूट गया है, तो बी हम्बिंग बर्ड। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेंगे। अलेक्जेंडा बर्डविंग बर्ड, हम्बिंग बर्ड, आप लोगों के नाम थोड़े कंफ्यूजन होंगे, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।
चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं और कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग यहीं पर रखते हैं और एक शानदार क्लास के साथ रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, रिवीजन हम लोग कर लेते हैं एक बार। तो सबसे बड़ी छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, ये नाम याद रखना है, नाम लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं सबसे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी पादप कोशिका जाइलम कोशिका, सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया ग्लोबोसा, विश्व में सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया अर्नोलिडेई, सबसे बड़ा बीज लोडोसिया, सबसे छोटा बीज आर्किड, सबसे बड़ा बीजांड साइकस, सबसे बड़ा आवृत्तबीजी और ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस, सबसे छोटा आवृत्तबीजी वोल्फिया, सबसे छोटा शैवाल क्लेमाइडोमोनास, विश्व की सबसे बड़ी आंख वाला जीव कोलोसल स्क्विड, विश्व की सबसे अच्छी रंग दृष्टि वाला जीव ब्लू बॉटल तितली, विश्व का एकमात्र उड़ने वाला स्तनपायी जीव चमगादड़, विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव ब्लू व्हेल, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव भौरा चमगादड़, सबसे छोटा विश्व में सबसे भूमि पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव अफ्रीकी हाथी, विश्व में सबसे ऊंचा जानवर जिराफ, और फिर विश्व में सबसे बड़ा भूमि मांसाहारी जीव ध्रुवीय बालू, विश्व में सबसे लंबा व विषैला सांप किंग कोबरा, विश्व में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप समुद्री सांप, ठीक है। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, ये सबसे एग्जाम में आए हुए हैं और लगातार। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं विश्व में सबसे छोटा पक्षी बी हमिंग बर्ड, विश्व में सबसे लंबी आयु वाला जानवर कछुआ, विश्व में सबसे बड़ी तितली अलेक्जेंडा बर्डविंग, विश्व में सबसे बड़ी मधुमक्खी बालिस्टान, और फिर कोमोडो ड्रैगन जीवित छिपकली, ठीक है। बाकी आप लोगों को बता दें एसएससी मेकर पे हम 15 मिनट्स को करते हैं डेली, तो उसको भी देखा करो। और ये तेजस बैच स्टार्ट हो चुका है, इसको आप लोग कर सकते हैं, मात्र 499 का बैच है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। 499 का है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है, क्लास नोट्स है, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपके डाउट सेशन लिए जाएंगे। फौजी बैच 2.0 से जुड़ जाइए आप लोग, ये भी अभी आपके पास टाइम है। GD20 कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस क्लास में, ठीक है। 20% आपका डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फौजी बेस्ट में क्या है, डेली लाइव क्लास चलती हैं, डेली लाइव क्लास चलती हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं। अभी आपके पास कम टाइम है, 1.5 महीना है, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इतने में आप अगर मेहनत करेंगे तो आप रिवीजन भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट तो हो ही जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल की क्लास में एक शानदार टॉपिक के साथ, बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, स्टैटिक जीके के। बाकी थोड़ा सा आप इस क्लास को मिस ना करें, ये सभी क्वेश्चन आए हुए थे और वही मैंने इस क्लास में रखे हुए हैं, ठीक है। कल की क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।